मोहित खान के घर पे भी जो है बुलडोज़र चल गया, जबकि अभी न्यायालय ने साबित भी नहीं किया है, सब सबूत जुटा रही है, ये उनके ऊपर आरोप अभी हो नहीं पाया है, लेकिन फिर भी बुलडोज़र पहले चला दिया गया। तो ये खिस्साहट है क्या बाबा? ना, खिसियाहट नहीं है भाई, ये वो खिसियाहट नहीं है, ये तो राजनीति है। 4 चुनाव आ रहे हैं 4 राज्यों के। सत्ता में जो हुक्मरान बैठे हैं, चाहे प्रदेश का मुखिया हो चाहे कहीं और दूसरे प्रदेश का हो, सबने एक बुलडोजर को एक ऐसा कर दिया, रोल मॉडल बना दिया उसे। और जब जाते हैं ले जाते हैं और किसी भी जाति को या धर्म को टारगेट करके उसके ऊपर चला देते हैं, उसका घर बर्बाद कर देते हैं। तो ये बुलडोजर जो है ना, ये देश के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। नमस्कार, अब देख रहे हैं रेड चिली लाइव, मैं हूं आपके साथ पूजा माथुर। अभी हम देख पा रहे हैं कि बुलडोज़र जो चल रहा था उत्तर प्रदेश में, फिर हमने देखा राजस्थान में चाकूबाजी में बुलडोज़र चला घरों पर, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो इतने बड़ा आलीशान घर बुलडोज़ कर दिया गया। तमाम जो घर बुलडोज़ किए जा रहे हैं उस पर जो राजनीति गरमाई हुई है उसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है नंदा भाई राजपूत। और नंदा भाई, जिस तरीके से संविधान, जिसको हम बोलते हैं कि संविधान से देश चलेगा, संविधान ने न्यायालय दिए, अदालतें दी, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि बुलडोज़र की राजनीति चल रही है। हर किसी कानून में जो कानून और उसके तहत होना चाहिए, पुलिस अपने में ही जो है कानून बन जाती है, उसके बाद न्यायालय जो है वो कोर्ट जो है सुनवाई नहीं करते, जजेस बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन बन गई है पूरा। और जिनको बुलडोज़र राजनीति पे मज़ा आ रहा है, तालियां ठोक रहे हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी तमाम जनता जो है खुश हो रही है। लेकिन बुलडोज़र बाबा की जो राजनीति है वो तमाम जगह से होते हुए अब मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हमने देखा, अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आपसे हम इस पर जानना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि भाई इस टाइम सत्ता में कौन लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। चाहे आप देश का मुखिया हो, चाहे प्रदेश के मुखिया हो, चाहे ये बुलडोज वाली बातें चल रही। और जो मॉब लिंचिंग का दौर एक ऐसा चला रखा है इन्होंने जब से आए, 10 साल का शासन रहा है, इसमें युवा भी परेशान है, महिला भी परेशान है, देश के जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, ये सभी लोग परेशान हैं जब से ये लोग आए हैं। मगर ये जो कौन लोग हैं, अनपढ़ और अशिक्षित लोग हैं जो सत्ता पे बैठ गए हैं धर्म की आड़ में। और धर्म की आड़ में ये धर्म को चलाने वाले भी नहीं हैं, ये धर्म को भी बर्बाद करने वाले वो भेड़िए हैं जो कहीं ना कहीं उग्रवाद फैला रखा है देश में इन्होंने। और एक बात बताइए, जहाँ लोकतंत्र हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संविधान सबसे मजबूत है पूरी दुनिया का, उसके साथ भी किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप जो भी है, किसी का अगर कोई गलत काम करता है तो आप उस पर मुकदमा बनाते हैं, अदालत सुनती है, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। मगर आज स्थितियाँ क्या है, जो सत्ता में जो हुक्मरान बैठे हैं, चाहे प्रदेश का मुखिया हो चाहे कहीं और दूसरे प्रदेश का हो, सबने एक बुलडोजर को एक ऐसा कर दिया, रोल मॉडल बना दिया उसे। और जब जाते हैं ले जाते हैं और किसी भी जाति को या धर्म को टारगेट करके उसके ऊपर चला देते हैं, उसका घर बर्बाद कर देते हैं। तो ये बुलडोजर जो है ना, ये देश के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं जो बैठे हुए हैं वो वैसी मानसिकता के लोग हैं, दरिंदगी मानसिकता के लोग हैं, जिनमें इंसानियत कहीं भी नहीं दिखती, इंसानियत का अभाव है, एक भैंसी है, जानवरपन है उनमें। कहीं ना कहीं वो दरिंदगी दिखा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जितना डराएंगे हम उतना दिन सत्ता और शासन में बने रहेंगे। मगर इसको क्या कहते हैं, तानाशाह हुकूमत। कुछ तानाशाह भैंसी दरिंदे टाइप के लोग इस देश के ऊपर बैठ गए हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा अगर लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, युवाओं के रोजगार को बचाना है और भविष्य को, देश के भविष्य को बचाना है। आज जो बुलडोजर बाबा बन रहे हैं, मध्य प्रदेश में बुलडोज किया जैसे है, जमीन दोष कर दिया एक का मकान। तो आप मुझे बताओ, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी आवाज़ बुलंद करने का। आप किसी जाति और धर्म को देख के, इन्हें पता है आज शिक्षा पे बात करेंगे, हम स्वास्थ्य सेवाओं पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, इन सब पे बात करेंगे। तो मुझे लगता है सरकार सब में जीरो है, इसलिए उस पर बात नहीं करना चाहती। सरकार का काम है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए बात करना, बेरोजगारी पे बात करना, शिक्षा पे बात करना। लेकिन जो सरकार है वो बुलडोजर न्याय कर रही है, न्यायालय जो है खामोश बैठे हुए हैं। तो आप ये मानते हैं कि अदालतें जो हैं बंद हो जानी चाहिए? देखिए, अदालतें जब इस प्रकार से, जब अदालतें मजाक बन जाएंगी, सारा सिस्टम मजाक बन जाएगा, तो फिर सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। जब जनता की अदालत आक्रोश में आएगी तो वही हालत होगी जो श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई। इन्होंने पिच तैयार करनी है हिंदू मुसलमान की, बार बार हिंदू मुसलमान ला के उस पर पिच तैयार करते हैं, लोगों को घुमाते हैं। मगर इसमें ये नहीं देख रहे कि ये धर्म के रक्षक नहीं है, ये धर्म विरोधी हैं, समझे, धर्म का बर्बाद कर रहे हैं। और ये सिर्फ पाखंडी हैं और ढोंगी लोग हैं। मध्य प्रदेश में कलेक्टर बोलते हैं कि ये बुलडोजर इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ मुसलमान हैं, तो इसलिए
मुसलमान तो बहुत सारे कलेक्टर ये शब्द बोल ना, रहे हैं। कलेक्टर ये सोचो ना तो किस मानसिकता का होगा, किस मानसिकता कैसा भैंसी होगा वो भी, कैसे दरिंदा होगा। ट्रेनों में भी ऐसे लोगों ने टोपी और दाढ़ी देख के गोलियां मारी, आपने देखा ना, जयपुर मुंबई ट्रेन में मारा था उन गरीब लोगों को। तो ऐसी मानसिकता के जो लोग बैठे हैं, जो धर्म और मजहब, ये भाई लोग कौन जाएंगे? 35-40 करोड़ मुसलमान इस देश के, बताओ कहाँ जाएंगे? आप इन सबको मरवा दो ना, तुम्हारी सरकार 10 साल से, मगर राजनीति करने के लिए एक करके क्या दिखाते हो आप मुझे बताओ। तो नफरत ही तो है, तो इनके पास कोई भी औकात नहीं है। ये बार बार हिंदू मुसलमान, देवी देवता, भगवान, इनके नाम पे जो बर्बाद कर रहे हैं देश को। और सबसे ज़्यादा दुखी जिस हिंदुओं की बात कर रहे हैं, उन्हीं हिंदुओं के बच्चे आज बेरोजगार हैं, भुखमरी कंगार पे हैं, स्थितियाँ कमज़ोर है, और उनको भी इतनी महंगाई का सामना करना बुलडोजर न्याय पे वो खुश हैं बहुत, कोई खुश नहीं बहुत है खुशी मैडम। है उनको। कुछ नहीं है मैडम, इनका आईटी सेल चलता है, मीडिया चलती है इनकी आईटी सेल, और मेन मिस्ट्री मीडिया है, सिर्फ यही दिखाती है और कुछ नहीं दिखाती। ये नहीं बताती कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ गरीबी है, कहाँ भुखमरी है, कहाँ लाचारी है, कहाँ स्थितियाँ कमज़ोर हैं, कहाँ शोषण हो रहा है। कभी दिखाया इसने? मनीषा वाल्मीकि का मामला दिखाया? कभी मणिपुर वाला मामला दिखाया? मेन मिस्ट्री मीडिया ने नहीं दिखाया। सवाल ये भी खड़ा होता है कि विपक्ष को जाकर के जो है मजबूत बनाया जिन लोगों ने, लेकिन अब विपक्ष भी ऐसे मामलों में बचती हुई नजर आ रही है, कहीं पर बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। विपक्ष और पक्ष एक ही है भाई, मैं तो कह रहा हूँ। जब विपक्ष और सत्ता पक्ष एक हो जाते हैं, उसी तरीके की नौटंकी करते हैं, राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, देश के नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर रहे, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं जन आक्रोश है, उन्हें लगता है ये निकम्मे और हिजड़े हैं जो हमने चुन लिए हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तब जन आक्रोश तैयार होता है। और देश की जनता की अदालत, जो जनता है, वो कहीं आक्रोश होती है और अपना हथौड़ा चलाती है, हथौड़ा चलाती है तो क्रांति होती है, और फिर जब क्रांति होती है तो फिर भागते हैं झोला उठा के, जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में तो हुआ। ऐसे में पीड़ित जो है, जो पीड़ित जनता है, वो क्या करे और कहाँ जाए? पीड़ित जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। मैं कह तो रहा हूँ, वो समय आने वाला है कि 1 करोड़ लोग जब देश के इकट्ठे होंगे ना, 1 करोड़ लोग, और दिल्ली की ओर कूच करेंगे, तब इन्हें एहसास हो जाएगा कि ना सेना काम आएगी, ना फौज काम आएगी, ना पुलिस काम आएगी। क्योंकि 1 करोड़ लोग वो होगा जो सेना में लगे हैं उनके बच्चे होंगे, फौज में लगे हैं उनके बच्चे होंगे, पुलिस में लगे हैं उनके बच्चे होंगे, जो लोग कूच कर रहे होंगे दिल्ली की राजधानी पर। और जब राजधानी को चारों तरफ से और अंदर से घेर लेंगे, तब ये नेता कहाँ भागेंगे? स्थितियाँ वही हो जाएंगी श्रीलंका की तरह, जैसे गटर में दुबक रहे हैं, कहीं कहीं दुबक रहे हैं, फिर झोला उठा के ही नहीं भाग पाओगे साहब, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। और हर जगह घोटाला इनका, कहीं भी ले लो, सब जगह घोटाले, भ्रष्टाचार सब इनके हैं, बलात्कार ही इनके हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार करा ना, हिंदू थी कि नहीं? और कौन थे? भाजपा, हाल ही में हमने भाजपा देखा के कि दलित पदाधिकारी थे वो जिन्होंने बलात्कार करा। बाद में 2 दलित बेटियां जो है पेड़ पर लटकी, नहीं, वो तो भाई उनका बलात्कार करके लटका दी, और उसमें देखो बदायूं में भी लटकाई 3 बेटियां, और उससे पहले बदायूं का मामला हुआ था तो अखिलेश यादव के लिए जो है पूरी मीडिया सामने आ गई थी, चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछ रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर चुप है। नहीं, क्यों चुप तो रहेगी, ये तो अय्यास है सब। आप मुझे बताओ, सारे अय्यास हैं। आप कानपुर में नहीं हुआ था अभी, ईंट के भट्टे पे 2 बहनों का बलात्कार किया था, किसी ने सुनवाई करी, उसको लटका दिया, उसके बाद में उसके बाप को भी आत्महत्या करा दी, गवाह भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो गरीब तो इससे, जो ईंटों के भट्टे पे काम कर रही हैं बच्चियां, वो सुरक्षित नहीं है। जो बेचारी अबोध बच्चियां हैं, उनका बलात्कार करते हैं, और इतने बाबा बैठे पाखंडी ढोंगी जो बलात्कारी हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है। उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं ऐसे बाबा। एक वो अंधाचार्य था, क्या कहते हैं उसको, है जो वो कहता था मैं सुबह सुबह रामलला के, वो वाला जो करता था, है वो देखो वो कैसी जाति सूचक शब्दों का उपयोग करता था, उल्टे सीधे बाबा भी कहते हैं, बागेश्वर धाम बाबा अपनी बात उसमें रखते हुए बोलते हैं, जबकि वो बाबा है, उनका तो कोई मतलब नहीं है राजनीति से, लेकिन वो बोलते हैं कि हम चल रहे हैं बुलडोजर, आहा हमें भी चाहिए बुलडोजर। किसमें चलाएगा बुलडोजर, तू बता? बुलडोजर पे जिस दिन लटका के तुझे घुमा दिया ना, भूत नहीं गए, सब पता चल जाएगा तुझे। बेशर्मे से बयानबाजी नहीं आती। ये वही बाबा है जो कहता था बहन बेटियों को, है कि सिंदूर वाली और बिना सिंदूर वालियों को कहता खाली प्लॉट, बिना सिंदूर वालियों को, और मंगलसूत्र सिंदूर वाले कहते हैं रजिस्ट्री वाले प्लॉट। बताओ, महिलाओं में ये प्लॉट बताता है, बहन बेटियों को प्लॉट बताता है। तो ये बताना प्लॉट क्या होते हैं? प्लॉट खरीदे और बेचे जाते। तू बता, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी या तेरे खानदान में कितनी लुगाइयाँ बिकती हैं या खरीदी जाती हैं? बे प्रवचन देना बंद कर, नहीं ठीक कर देंगे तुझे हम। बहन और माताओं को प्लॉट कहता है। भारतवासियों की माताएं, बहनें मान सम्मान और स्वाभिमान होती है, जिसके लिए हम गर्दन काट सकते हैं और कटा भी सकते हैं, समझ गया ना? और प्रवचन देना बंद कर, भागे बकवास कर। बुलडोजर भूतनी के मानने के लिए घूम रहा तू। बाबाओं का और साधुओं का काम होता है शांति प्रदान करना, अशांति फैलाना नहीं होता।
किसने बाबा बना दिया इसे लुटेरे को? पहन लेता है चेक के कपड़े, ऐसे लगता है जैसे घूमते झोली डाल के, भूतनी का, जादूगर सा, भिकमंगा, बेशरम कहीं का। उनके भक्तगण तो उनके भैया चरणों में समर्पित रहते हैं, अरे हर वक्त भक्त आते नहीं हैं। है, कुछ नहीं, जब रेप हो जाता है आप तो इस चिल्लाती तरीके के है। शब्द बोल रहे हैं, अरे बुरा मैडम, मान और जाएंगे। बुरा मान जा तो मान जा, भूतनी को समझे थे, ज्यादा हाथ फिरवाने की जरूरत है, चला फिरवाओ, तुम्हारे बस की नहीं अपनी बीमियाँ रोकना, यानी बाबा ही रोकते हैं तुम्हारे पास। भाई कहानी किससे सुनती है, वही नाचती हैं, तुम्हारे सामने कभी नाचती, तुम्हारी लुगाई नाची है तुम्हारे सामने कभी, पर बाबा के सामने नाचेगी, आरती उतारेगी ढपाढप, समझे, तुम्हें रोटी नहीं देगी टाइम से, उसके लिए फुल सजा सजा के ले जाएगी। अबे तो ये क्या चल रहा है? भावनाएं आहत हो जाएंगी, आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, भावनाएं आहत हो जाएंगी। भावनाएं भक्तगणों की। काहे की भक्तों की? बेशरम है ना, सच्चाई सुन के हाथ ही तो होंगी। अबे संभालो, इनमें घर में रखो अपनी लुगाइयों को, ये खावा खा के पाखंडियों के पास जा रही हैं, और इतना लोंडा है नया है, तो ये तुम्हारी लुगाइयाँ वहाँ जा रही हैं, उसके पाँव दबा रही हैं, तुम्हारे बाप के, तुम्हारे माँ की सेवा नहीं कर सकती, सास ससुर की सेवा नहीं होगी इनसे, मगर वहाँ जाएंगी बाबा के पाँव छूने से, बाबा नहीं क्या लाभा दे देगा इसे, है ढाबा खुलवा देगा इनको। तो ये जो भूतने के ये सब है ना, किस्से कहानियाँ सुना सुना के मानसिक रोगी बना दिया अंधविश्वास में और पाखंड में, और महिलाओं को मूर्ख बना रखा। यही तो अंधविश्वास है। अगर एक महिला अंधविश्वासी हो जाती तो पूरे खानदान को अंधविश्वासी कर देती है, और एक महिला अगर शिक्षित हो, जागरूक हो, तो पूरे परिवार को जागरूक और शिक्षित करती है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी मोहित खान के घर पे भी जो है बुलडोजर चल गया, जबकि अभी न्यायालय ने साबित भी नहीं किया है, सब सबूत जुटा रही है, ये उनके ऊपर आरोप अभी हो नहीं पाया है, लेकिन फिर भी बुलडोजर पहले चला दिया गया, तो ये खिस्सियाट है क्या बाबा? ना, खिसियाट नहीं है भाई, ये वो खिसियाट नहीं है, ये तो राजनीति है। 4 चुनाव आ रहे हैं 4 राज्यों के, चुनाव को देखते हुए ना केस करना, पिच तैयार करनी है हिंदू मुसलमान को लेकर, और बुलडोजर लेके और तोड़ दिया। वो तो यही जाने क्या मैनेजमेंट है इनका, है तो ये सोच लिए कि चुनाव को देखते हुए बुलडोजर चला दिया, और ताकि पूरे में लग जा कि हाँ ये कर दिया, यहाँ भी बुलडोजर आएगा, इससे इस राज्य में बुलडोजर चलेगा, इसमें भी। तो लोगों की भावनाओं को बढ़वाना, देश के नागरिकों को आपस में लड़ाना, अशांति का माहौल पैदा करना, लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान को कुचलना, संविधान की अनदेखी करना, तो ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान के हत्यारे हैं, गुनहगार हैं ये मुख्यमंत्री। अगर सरकार बदलती, अच्छे लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग जेल में जाएंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता। चलिए, तो तमाम जो है चर्चा हमने की इनसे, तभी सभी जो जिस तरीके से बुलडोज़र न्याय चल रहा है, तमाम कानून न्यायालय जो जजेस चुप बैठे हुए हैं, इस तमाम मुद्दे पर हमने बातचीत की। जिस तरीके से बुलडोज़र बाबा की बुलडोज़र राजनीति होते हुए राजस्थान, अब मध्य प्रदेश, अब जाने कौन सा स्टेट होगा, इसी पर हमने चर्चा की नंदा भाई राजपूत से। इस पर, इस तमाम चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।